जिक्र इस बात को लेकर हो रहा है कि दिल्ली में एक तरफ पोस्टर वार है, दूसरी तरफ रामलीला मैदान रैली के लिए सज चुका है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमने एक जिक्र किया था, आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल पूछा था कि आम आदमी होता कौन है। लेकिन अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर अशोक रोड दिल्ली, और वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो चलिए उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। आम आदमी, जी हाँ, आम आदमी पार्टी को ये पहचान दी थी अपनी टोपी, मफलर और उन तमाम अलग अलग तरीकों से, जो एक पहचान बन गया था इस नई पार्टी के लिए आज से ठीक 2 साल पहले। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा की तस्वीर है और कमल का निशान बना हुआ है। लेकिन सबसे नीचे जो एक बात लिखी हुई है उसको अगर आप पढ़ें तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं हूँ आम आदमी। जी हाँ, अब तक ये बात आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की टोपी पे देखा करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको नए तरीके से अपनाना शुरू कर दिया है। आज हालांकि नरेंद्र मोदी की रैली है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा नेता हैं बड़े बड़े, वो रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं। लेकिन उस बीच पंथ मार्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर लगाया गया है इसमें यही बात कही गई है कि मैं हूँ आम आदमी, और एक नया नारा एक तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली भाजपा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जो अलग अलग तरीके अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कितनी जो कामयाब हो पाती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। और साथ में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं, ये नारा देकर अलग अलग तरीके से, उसमें कितना फ़ायदा पहुँचेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जी आशीष खेतान जी, सुनना है अब मन की बात, चलना है मोदी के साथ, मैं एक आम आदमी। ये पोस्टर चस्पा है हेडक्वार्टर पे, मफलर गया, झाड़ू गया, आम आदमी भी गया। अब बोलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आम आदमी कौन होता है? आम आदमी जैसे अरविंद केजरीवाल, जो पिछले 1.5 महीनों में 53 छोटी छोटी सभाएं कर चुके हैं, नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, वो होता है आम आदमी। कि आम आदमी वो होता है जो 1 लाख 2 लाख लोगों की महा रैली करता है। आम आदमी कौन होता है? जो जनता के पैसे से चुनाव लड़ता है, चंदा जनता के बीच में जाकर इकट्ठा कर रहा है, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, कि वो होता है आम आदमी, जिसके पीछे अदानी अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी खड़े रहते हैं और उनके पैसे से चुनाव लड़ता है। आम आदमी वो होता है जो जनता के मुद्दों की, बिजली के दाम कैसे कम होंगे, घर घर साफ पानी कैसे पहुंचेगा, नर्सरी के एडमिशनों को कैसे ठीक किया जाए, स्कूल की फीस जो रोज स्कूल वाले बढ़ा देते हैं उसकी बात करता है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलें, डॉक्टर उपलब्ध हों, इसकी चिंता करता है, अनाधिकृत कच्ची कॉलोनी में सड़कें बने, सीवर बने, नक्शे पास हो, रजिस्ट्री होने लगे, उसकी बात करता है, जैसे हम कर रहे हैं। आम आदमी। चलिए अब एक दूसरा सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी। होता है आम आदमी आशीष जी, कि सिर्फ बड़े बड़े खोखले नारे देने वाले। आशीष जी, आप धर्मवीर भारती की तरह एक कविता पाठ करने लगे जो जेपी पर लिखा गया था। लेकिन हमारा एक दूसरा वर्ल्ड क्लास सिटी, नहीं, एक दूसरा सवाल जवाब दीजिए आप। आम आदमी अरविंद केजरीवाल, उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी और दिल्ली के सीएम के लिए केजरीवाल, ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप इससे पहले जो जिक्र कर गए वो तो फिट प्रधानमंत्री पद के लिए भी नहीं बैठते हैं। तब देखिए, पहली बात तो अगर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी फॉर पीएम और अरविंद फॉर सीएम, तो कभी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, आज ये तथ्य है, फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले आने वाले 4.5 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्हें देश की विदेश नीति बनानी है, देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक नीति बनानी है। उन्हें साल के 365 दिनों में 200 दिन ऑस्ट्रेलिया में बिताने हैं, अमेरिका में बिताने हैं, G8 की मीटिंग में बिताने, जो समझ में आता है वो एक तथ्य है। लेकिन आज दिल्ली को एक सीएम चाहिए जो दिल्ली की नाली कैसे ठीक हो, दिल्ली के स्कूल कैसे ठीक हो, दिल्ली के अस्पताल कैसे ठीक हो, दिल्ली में बिजली का संकट, दिल्ली की नाली, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, आशीष खेतान जी, ये दुबई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर भी तय नहीं होगा। उन्होंने भी यात्रा की। मसला ये है कि आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ये देश गया ही नहीं है। आप भी जिस दिशा में चाहते हैं कि चकाचौंध में ले जाएं, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बना दें। हम एक मिनट, हम इस पे आते हैं जरा सा। हमको लगता है कि हमने कभी वर्ल्ड क्लास सिटी का शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया। हम जरा सा एक मिनट बीजेपी की प्रतिक्रिया ले ले। बीजेपी के नेता हमारे से, एक मिनट आशीष जी, एक बात,
छोटी सी बात बोल दूं मैं, जी, एक छोटी सी बात बोल दूं, जनता में आज बहुत डर है, दिल्ली की जनता में। जब मोदी जी वर्ल्ड सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बोलते हैं, तो क्या झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाएंगी? क्योंकि 5 झुग्गियां तोड़ चुके हैं पिछले 8 महीनों में मोदी जी की सरकार ने। अनाधिकृत कॉलोनी में क्या होगा? क्योंकि जो अभी अधिनियम लेकर आए हैं, जमीन अधिग्रहण अधिनियम, इससे लोगों में डर है कि कहीं ये जमीनें छीन छीन के वापस डीडीए को नहीं दे दी जाएंगी, क्योंकि डीडीए की जमीनों पर सारी कच्ची कॉलोनीज करीब करीब बसी हुई हैं। तो आज जनता में डर है, जब डिजिटल सिटी शब्द का प्रयोग होता है, स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग होता है, वर्ल्ड क्लास जरा प्रतिक्रिया बीजेपी की ले लेते हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आज आम आदमी, हमें समझना पड़ेगा, आम आदमी नहीं, हम आम आदमी समझना पड़ेगा क्या मतलब? आम आदमी हम लोग इस देश में जानते हैं 2 जून की रोटी जुगाड़ करनी मुश्किल हो रही है, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली में एक पोस्टर भी चस्पा करना पड़े तो उसमें भी जो बीपीएल का पैसा है उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है। इस देश में 80 करोड़ जो 20 रुपये कमाते हैं उससे ज़्यादा। लेकिन बहरहाल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, हम आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जो पोस्टर लगा हुआ है, क्या अब आम आदमी भी कहने लगा है कि सुनना है अब मन की बात, चलना है मोदी के साथ? ये पुण्य प्रसून जी, आप लोग स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अभी जनता के बीच में हूं और मैं बताना चाहूंगा जनता में बहुत हर्ष है, बहुत उत्साह है। जो हमारे मित्र कह रहे थे जनता में डर है, वो कहीं पे नहीं दिखता। अगर हमारे कैमरामैन फ्रेम को घुमाएंगे तो वो सब दिख जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत रही लोकसभा में, और उसके बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी आज तक का भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा, उसी और उनके जो मुख्यमंत्री हम लोगों के बने, उन्हीं के अभिनंदन में ये रैली है और दिल्ली चुनाव के आगमन को लेकर ये रैली है। और अगर आप देखेंगे तो चारों ओर जनता में हर्ष और उत्साह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी रामलीला ग्राउंड से लोकसभा चुनाव की विजय के बाद, जिसमें दिल्ली को 7-0 से भाजपा को जिताया था दिल्ली ने, दिल्ली की जनता को और बाकी सब पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पहली पब्लिक रैली है रामलीला ग्राउंड में और लोगों में बहुत हर्ष है, बहुत उत्साह है। हम चाहते थे आप एक प्रतिक्रिया इस पर सिर्फ दे देते, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर पे एक पोस्टर लगा हुआ है और उसमें इस बात का जिक्र है, अगर आपने पोस्टर नहीं देखा है तो हम सुना देते हैं। उसमें लिखा हुआ है, सुनना है अब मन की बात, चलना है मोदी के साथ, और नीचे लिखा है वो भाजपा को वोट दें, मैं हूं आम आदमी। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ गई, या यही सच है? नहीं, देखिए 2014 लोकसभा में जो विश्व का सबसे बड़ा चुनाव था, उसमें सबसे ज्यादा अप्रत्याशित मत अगर किसी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिला। तो सारे आम आदमी, आम औरत, हिंदुस्तानी जितने भी हैं, वो सब प्रीडोमिनेंटली भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कहाँ पे किसने क्या पोस्टर लगाए मेरी जानकारी में नहीं है, और सब लोग अपने अपने मन से वो लगाते रहते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों का अप्रत्याशित जन समर्थन लोकसभा ही चुनाव में नहीं, उसके बाद भी जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए, चाहे वो झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो या जम्मू कश्मीर का हो, सभी स्टेट इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की, अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, और जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक्शंस हैं उनको इंडोर्स कर रही है। और जब जनता सर्टिफिकेट दे रही है तो और किसी तीसरे व्यक्ति या दल के सर्टिफिकेट। जी, हम जरा उन्हीं लोगों के बीच में चल रहे हैं। जी, इस पोस्टर की एक और खास बात है, ये पोस्टर का जो रंग रूप है बिल्कुल उसी के जैसा मिलता है जैसा आम आदमी के पोस्टर। हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम देखिए जिक्र इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि इंदिरा गांधी जनता शब्द से घबराती थी, क्योंकि सिंहासन खाली करो कि जनता, ये सारी चीजें जो थी उस समय के बिंब थे। अब आम आदमी पार्टी एक बिंब बना है। लेकिन बहरहाल हम सीधे चल रहे हैं। पुनीत, जरा दिखाइए, और लोगों के बीच आप मौजूद हैं, जरा बताइए किस स्थिति में इस वक्त रामलीला मैदान है। में नरेंद्र मोदी की रैली शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की रैली को सुनने के लिए आ रहा है। महिलाओं की बहुत ज्यादा तादाद है यहाँ पर, महिलाएं भी किसी कहीं से पीछे नहीं है और लगातार महिलाएं जो है वो आना चाहती हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की रैली आप सुनने आई है, क्या उम्मीदें लगा के आप? यदि हमारे दिल्ली में अभी वो हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है,
तो पता लग जाएगा कि दिल्ली में मोदी सरकार कैसी आएगी। आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर दिल्ली में भाजपा आती है तो वो दिल्ली का विकास करेगी? बिल्कुल बिल्कुल 6 महीनों में इतना विकास हुआ है, विकास ही हमने कहा है, सबका साथ सबका विकास। जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो हर कीमत पर दिल्ली में विकास होगा, और इसी उम्मीद से यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों का हुजूम है वो लगातार आता जा रहा है नरेंद्र मोदी के जादुई भाषण को सुनने। पुनीत शर्मा, रामलीला मैदान, दिल्ली, आज तक। पुनीत, लोगों के बीच में, रामलीला मैदान के बीच में अंजना ओम कश्यप एक छोटे से मंच के ऊपर, जिसके जरिए खाली कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं। कुर्सियां खाली हैं या भर गई, अंजना बताते चलिए। बिल्कुल, जल्दी से बता देते हैं आपको प्रसून। वैसे बहुत दिलचस्प है, दिल्ली में पूर्वांचली कितने हैं इसका अंदाजा है, क्योंकि इससे पहले तमाम चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, सब बोल के गए, ताली नहीं बज रही थी। मनोज तिवारी आए हैं तो अब तालियां बज रही हैं, लेकिन जरा कुर्सी आपको दिखाते चले। अब धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा प्रसून ये भर गया है, और यहाँ जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको भी जबरदस्त जोश है उन लोगों में, ये देख लीजिए, ये जबरदस्त जोश है, और इसी जोश के साथ ये बीजेपी का झंडा हाथ में लिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन बहुत एक और दिलचस्प चीज है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, जितने कटआउट्स है प्रसून, जितने कटआउट है मोदी के, उनको गौर से देखिए। जितने भी पूरे मैदान पर जितने भी कटआउट लगे हैं, चाहे यहाँ पर 4-5 दिख रहे हैं या अन्य जगहों पर, कुल 10, 15, 20 से कटआउट नहीं होंगे अलग अलग साइजेस के, लेकिन तस्वीर एक ही चुनी गई है। तो नरेंद्र मोदी अगर चेहरा है तो कौन सा पोज उस चेहरे का लगेगा, जिसमें आप देख रहे हैं लाल रंग का एक उन्होंने शॉल एक तरफ रखी हुई है, एक कुर्ता पहना हुआ है, कौन सा चेहरा लगेगा, किस पोज में लगेगा, वही चेहरा पूरे रामलीला मैदान में लगेगा। उस चेहरे का खास ख्याल तो दिख ही रहा है रामलीला मैदान पर प्रसून। आलोक जी, भारतीय जनता जो है वो बड़ी पॉलिटिकल है, माने पॉलिटिकल रैली होती है तो बड़ा उत्साह उल्लास, और उसके साथ लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, जैसा पहली बार नहीं है, जब भी इस तरह की रैली होती है तो कुछ तो कार्यकर्ता पार्टी के बहुत बड़े पैमाने पर उनको लाने की कोशिश होती है, और दूसरी तरफ जिसको कहते हैं थोड़ा सा लोभ, या उनको लगे कि हमें कुछ मिलेगा। फ्रेंकली मतलब यह है कि कई लोग तो पैसे लेकर के भी लाए जाते रहे रैली में। इस रैली में चाहे न भी हो, लेकिन पार्टी ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। लेकिन एक बात मैं प्रसन्न जी, अभी चूँकि हम लोग अभी बीजेपी के हमारे पहले भी पात्रा भी थे, जो मुद्दा है कि नगर निगम तो सब दिल्ली के भाजपा के कब्जे में रही, वो जो काम नहीं हो रहा है, चाहे स्वच्छता अभियान जो मोदी जी का है, उस पर कोई सवाल आम आदमी पार्टी भी वो नहीं उठा रही। और या इवन मनीष सिसोदिया या महेश गिरी, जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ पूरी दिल्ली में, किसी भी दिन उन्होंने एक दिन भी इन पूरे महीने से, 1 साल जब तक वो एमएलए भी रहे, विधानसभा भंग होने से पहले, कभी उन्होंने अपने इलाके की पूछ लिया आम आदमी पार्टी ने, या महेश गिरी 7 महीने के बाद भी उन्होंने अपने इलाके में, चाहे दंगा हो गया, वो बहुत बाद में कभी वहाँ गए। तो ये कितना दुर्भाग्य है, जिनको चुन करके जनता बड़े उत्साह से लाती है, उसके बाद इन 6 महीनों में भी वो उसकी तरफ पलट करके भी मुंह भी नहीं दिखाती। सफाई तो दूर है, और सफाई के अंबार आप कनॉट प्लेस चले जाएं, आज भी अभी इस मौके पर रिपोर्टर को भेजें, अंबार कचड़े का। महेश गिरी जो रविशंकर जी के चेले हैं, जिनको टिकट मिला बीजेपी के विरोध के बावजूद, मैंने पार्टी के डरों के, उन्होंने कभी मुंह नहीं दिखाया कि गंदगी को कैसे दूर करें। जहाँ अमन सिन्हा जी रहते हैं, उनके पीछे का शॉट आप दिखाइए, जिस घर में वो रहते हैं। दिल्ली के सभी सांसदों की मौजूदगी, उसमें एक मनोज तिवारी भी जो मंच पर हैं, पुरवैया के बड़ी तादाद में दिल्ली में लोग। तो सुनिए जरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, साजिश और झूठ का होगा पर्दा, फांस बनेगा सवेरा, ये भारत देश है मेरा। दोनों हाथ उठा के बोलिए, हम तो यहां बहुत दिन से भारत माता का जयकारा बोल रहे हैं। जब अन्ना पहली बार बैठे थे सर, तो मैं बॉम्बे से भाग के आया था। ये वही मंच है, क्योंकि मैंने अन्ना की बातों में एक देश देखा था, लेकिन अन्ना को धोखा देने वाले को जिस दिन मैंने देखा, उसी दिन मैंने कह दिया था अन्ना को, अन्ना आपको लोग बरगला रहे हैं, सावधान हो जाओ। आज हम अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा पे अपने तरफ से स्लोगन लगा के घूमता है, अपने तरफ से जो मन करता है लिख लेते हो। मैं बोलता हूं, अरविंद केजरीवाल, बनारस के लोग खोजता तोरा के, बनारस के लोग खोजता टे,
जो आप बोलते थे कि मैं हारूं या जीतूं बनारस की सेवा करता रहूंगा, तुमको बनारस के लोग घाट के किनारे से लेकर दिल्ली तक हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सारे सांसद अपनी अपनी बात रखेंगे जो कि दिल्ली के हैं, और उन सब के बीच फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बात रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे तक पहुंचते हैं इसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि रैली 11 बजे शुरू हुई है। वक्त के पाबंद भी हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने तमाम नौकरशाही को लाइन में खड़ा कर दिया। आपको वक्त पे आना है, हम इंतजार कर रहे हैं वो कब तक आते हैं।